जल्ल वाला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद लायक सदवकार सद तकरीम यादगार असलाफ बुजुर्ग आलिम दीन अल हाफिज अल कारी हुजूर किबला नूर आलम सियालवी साहिब, लायक सदवकार सद तकरीम साहबजादा वाले शान इज़्ज़त माब साहबजादा कारी साकिब रहमान साहिब दामत बरकात मलालिया, लायक सदवकार सद तकरीम साहबजादा कारी साजिद रहमान चिश्ती साहिब दामत बरकात मलालिया, बिरादरम जनाब शफकत खान रांझा साहिब, बिरादरम जनाब मलिक असद मामू साहिब, इज़्ज़त माब जनाब मलिक आमिर शहजाद साहिब, लायक सदवकार जनाब अयाज अहमद शाह साहिब, दीगर जितने भी साथी जिन्होंने आज की इस खूबसूरत बज़्म को सजाया, इनके मुआविनीन, इनके रफ़क़ा और इस महफिल में जितने नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम शरीक हुए, दुआ है कि मालिक हम सबको मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, 11:15 होने वाले हैं। गो के लाहौरियों के नज़दीक कोई टाइम नहीं है, लेकिन नीलहट के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम है। आप इतनी देर से बैठे हैं, मेरी ज़ात के लिए नहीं, रसूल अरबी के दीन की बात के लिए। मैंने बगैर इस चीज़ के लंबे चौड़े तमहीद के, लंबी चौड़ी इधर उधर की बातों के, आमद अंबर सरे मतलब, आइए बात करते हैं कि कितना करीम है वो रब जिसने हमें बनाया। हमारी आंखें, हमारे दिल, गुर्दे, आज़ा, जिस्मानी तमाम इन चीजों का 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया। बस इतना जरूर कहा है कि तुम्हारा जिस्म मैंने बनाया है, जब तुम बने मेरी मर्जी से हो तो फिर दुनिया पे जाके अपनी मर्जी नहीं करनी, वहां पे भी मेरी मर्जी के ताबे रहना है। वहां पे जाके ये नहीं कहना कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी है। ना तुम अपनी मर्जी से गोरे पैदा होते हो, ना अपनी मर्जी से काले पैदा होते हो, ना अपनी मर्जी से छोटे पैदा होते हो, ना बड़े पैदा होते हो, ना मर्जी से बच्चे होते हो, ना मर्जी से बड़े होते हो, ना मर्जी से बूढ़े होते हो। जब कुछ भी तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर अकड़ किस चीज की? आप अगर देखें, अरब की जानवर मशरक की जानब जाने जा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो हुजूर आ गए, मुबारक हो हुजूर आ गए। किस लिए बता रहे थे कि वो आया है जो इंसान तो इंसान रहे, जो जानवरों के हक बताने आया है। ये बताने आया है जानवर को भूखा प्यासा ज़िबा नहीं करते, ये बताने आया है कि सारा दूध निचोड़ नहीं लेते, उसके बच्चों के लिए भी छोड़ते हैं। ये बताने आया है कि जानवर के मुंह पे दाग लगा के उसकी पहचान नहीं बनाते हैं। ये बताने के लिए आया है कि जनाब आला जानवर का, जिस तरह जमाने जाहिलियत में गली से कोई गुजरता हुआ दुम्बा देख के किसी ने तलवार मार के उसका जनाब दुम उतार ली और बाकी वो तड़पता हुआ जानवर आगे चला गया, इस तरह के जनाब जानवरों के आज़ा खाने से मना किया। वो नबी आया जो इंसान तो इंसान है, जो जानवरों की इज्जत और उनकी हिफाजत का भी जामिन बन के आया। वो नबी आ रहा है जो फतेह मक्का वाले दिन जब जाएगा, रस्ते में कुतिया के बच्चे होंगे तो हुजूर हजारों का लश्कर खड़ा करके एक बंदे की ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? इधर रुक जाओ, जब तक सारे गुजर न जाए तो तुमने अपनी सवारी को हटाना नहीं है, कहीं कुतिया के बच्चे किसी की ऊँटनी के नीचे आके मर न जाए। तो जरा तसव्वुर कीजिए, जो नबी पाक अपनी आंखों के सामने अपनी सल्तनत के अंदर
मुफ्तिया के बच्चे भी नाहक नहीं मरने देते, उनके दिल पे कितना दुख होता होगा, कितना गिरा गुजरता होगा जब कश्मीर में उनके कलमा पढ़ने वालों के बच्चे बेजुर्म खता मारे जा रहे हो, जब थर में उनकी उम्मत भूख और प्यास से मर रही हो, जब सर्दियों में पाकिस्तान की चौकों में बेटियां और बेटे गरीबों के गाड़ियों के शीशे साफ करके 10-10 रुपए मांग रहे होंगे, कितना उनके दिल पे जनाब आला दुख कैफियत होगी। वो नबी रहमत जनाब आला जब मक्का फतह करने के लिए तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त जनाब आला जब एक सहाबी ने नारा लगाया कि आज तो जनाब आला काबे की गुर्बत का भी ख्याल नहीं करेंगे, आज तो गर्दनें काट के रख देंगे। मक्के वालों को हिम्मत नहीं पड़ी, कौन जाके हजूर को कहे हजूर हमें तो मेरे आका ने उनको झंडा दे दिया। और उस दिन क्या फरमाया, जो खाना काबा में आ जाएगा उसे पनाह दी जाए। ऊंची बोलिए, जो काबे में आ जाए उसे पनाह है, जो दारे अबू सुफियान में चला जाए उसको भी पनाह है, जो घर के दरवाजे बंद कर ले उसको भी पनाह है। और मेरे आका ने किसी को नहीं कहा कि इसकी घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करो, दीवारें फलांग के जनाब घरों से निकाल के ले आइए। रियासत मदीना के दावेदारों, मुल्क के बदमाशों की बारी आती है जब तो तुम्हारी गर्दनें झुक जाती हैं और उलमा और सैयदजादों की गिरफ्तारी के लिए ना चादर का लिहाज, ना चार दीवारी का लिहाज, ना मस्जिदों का लिहाज, ना मस्जिदों में नमाजों का लिहाज, और ऊपर से कहना रियासत मदीना। यूं नहीं होती, रियासत मदीना में दीन का भी लिहाज होता है, दीन वालों का भी लिहाज होता है। आइए जी, मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, जिसने जानवरों के हक बताए उसने इंसानों के कितने हक बताए। आइए, यहां पे बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। आप तो माशाल्लाह मजहबी लोग हैं, पहले ही मानने वाले हैं। सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान की 2-3 दर्जन खवातीन जो 7-8 बार तलाक लेके अब जब मायूस हो गई कि किसी के घर में रह नहीं सकती, तो अब उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी कि निकाह वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए कि जी इस्लाम। और कल मैंने सुना, अल्लाह माफ करे, वैसे मुझसे तो पूरी तकरीर उसकी सुनी भी नहीं गई, बदकार औरत बकवास कर रही थी कि इस्लाम तो है ही मर्दों का जी, इसमें औरतों का हक कोई नहीं है। तो मैं कहता हूं कि किसी ने इस्लाम नहीं पढ़ा तो वो अपनी जिहालत पे रोए। हजूर का दीन तो इस जैसा दीन तो कायनात में है ही नहीं। मेरे रब ने इसीलिए तो फरमाया, तो महबूब जो नहीं मानता उसे को दफाओ लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। हजूर तो दीन लेके आए। ये तो एक जिहालत है जो लोग कहते हैं देखें जी ये मजहबी मामला है। हुजूर मजहब नहीं लेके आए, हुजूर पूरा दीन लेके, कि सिर्फ इबादत का मसला नहीं लेके आए कि हुजूर के सिर्फ नमाजों का हुक्म लेके आए। हुजूर नमाजों का, कुरान का, रमजान के रोजों का, हज ज़कात के अहकाम लेके आए हैं, तो बाकी मामलात और मुआशरत के अहकाम भी खुद लेके आए। ऊंची बोलिए। आइए जी बात करें। कहते हैं जी हमें हक चाहिए। हक तब मिलेगा जब कोई कुरान के साए में आए। ये कुरान है जिसने, आप देखें ना कि उलमा मुझसे ज्यादा बेहतर लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछें विरासत कैसे बयान करता है कि आप पढ़िए जनाब, लिद्दा करे मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जी कितना है जी हिस्सा बेटे का, तो कुरान कहता है उतना हिस्सा है जितना 2 बेटियों का है। यानी मतलब यह है पहले बेटियों को दो, जितना 2 बेटियों का हिस्सा बनता है, एक बेटे का उतना बनता है। समझ आई कि नहीं आई? तो जो बेटे से पहले बेटी को विरासत देता है, उससे बढ़कर भी कोई आप कह सकते हैं कि आपके हक की आवाज हो सकता है। ऐसा निजाम जहां पे जनाब आला किसी ने पूछा कि मन हक का बेहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न अखलाक की सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे आका ने फरमा उम्मो का, उम्मो का, उम्मो का, सुम्मा अबी का, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, फिर तेरा माँ। आज औरत बोले इस्लाम के खिलाफ, जिस इस्लाम ने इसे माँ का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया, बेटी का दर्जा दिया और बीवी वाली इज्जत दी। आइए बस एक एक 2-2 मिसालें देख के मैं आगे चलता हूं। आप सुभान अल्लाह कहिए। ये मुझे पता है आप काफी देर से बैठे हैं, लेकिन ये घुटनों से जरा हाथ हटा दीजिए, बुजुर्गों को बैठने दे, जैसे मर्जी बैठते हैं।
मुंडे खुंडे जरा गोडियां तो हाथ लाओ ना बच्चे, सीधा होके बैठ, सीधे हो, तू ही सीधा हो बच्चे, नारा लाओ एक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हाथ खड़ा करो प्यारे हो, मैं थोड़ा मेहमान है यार। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब आला, जब मेरे और आपके करीम आका तशरीफ लाए, हक देते हैं जनाब आला माँ को तो फरमाते हैं अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब मेरे और आपके आका आते हैं, हकीकी माँ तो बड़ी शानों वाली है, बड़े मर्तबे वाली है, बड़े मकाम वाली है। जनाब आला दूध पिलाने वाली माँ जनाब हलीमा सादिया, आपके कदमों के नीचे जनाब आला मेरे और आपके करीम नबी चादर बिछा देते हैं। सदियां बीत गई है, आज भी हलीमा सादिया को दुनिया सलामियां पेश कर रही है कि हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दीवियों से, तू सोहने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू आका दा मुखड़ा नूरानी नूरानी। हो तकदी ते रही है चुमे दीवियों से, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके। वो जिसने माँ को ये इज्जत अता फरमा दिया, वो जिसने बेटी के बारे में फरमाया कि बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। आज पाकिस्तान की बेटियों पे दुपट्टा भारी हो गया, आज पाकिस्तान की बेटियों पे दुपट्टा मुश्किल हो गया। शहर की लड़की कहती है जनाबे आला मुझसे जनाबे आला पाव आधा किलो की चादर नहीं ली जाती है, भार है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और ये कौन कह रही है जिसको शहर में स्कूटी चलाने के लिए भी सर पे हेलमेट पहनना जरूरी है? बंदा पूछे यहाँ क्यों नहीं बोल